मैं यहाँ कुल सचिव के रूप में हूँ, डॉक्टर एस.के. मिश्रा। और आपकी कोई भी मांगे और जो भी पोस्टर मैं देख रहा हूँ वो थोड़ा सा नाजायज नहीं है, ठीक है। सभी जायज मांगे हैं और हम भी चाहेंगे, जैसे उन्होंने लिखा है यूजी सेमेस्टर 4 का रिजल्ट जारी करो या छात्र नियमित होना चाहिए, तो ये तो विश्वविद्यालय का दायित्व भी है कि इसको नियमित किया जाए। ये कोई नई बात नहीं है और आप लोग परेशान हो, ठीक है, आपका भी हक है, इसको तो नियमित होना ही चाहिए। कुछ कठिनाइयां हमको भी है, वो आपसे हम शेयर करना चाहते हैं, आप लोग भी है कि ये जो आपने एक लिखा है आउटसोर्सिंग एजेंसी, वो काम करती है, यहाँ भी कॉलेजों में भी काम करती है। इनका जो है पूरा हो रहा है और नया एक टेंडर निकाला जा रहा है, वो 15 सितंबर इस सितंबर को करेंगे, तो ये भी नियमित आने लगेंगे, चाहे जो भी आउटसोर्सिंग एजेंसी आए। और उसके लिए हमको पत्राचार करना पड़ता है, राजभवन से आज्ञा लेनी पड़ती है बहुत सारे कामों को, क्योंकि यहाँ के कुलपति की स्थिति आप जानते हैं कि क्या है, नहीं है। क्या है? सर एक मिनट, परमानेंट वाइस चांसलर नहीं है, वो कमिश्नर साहब जो है चार्ज में है, इसलिए पत्राचार करने में भी समय लगता है, वहां से आना पड़ता है। कुछ बातें अगर आपने लिखा है ना स्थायी कुलपति, अगर स्थायी कुलपति होते तो त्वरित होता कार्य, तो अभी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा किसी भी कार्य को करने में समय लगता है। ठीक है, हाँ ठीक है, वो हो जाएगा। एक एक करके हम बात करें। आप सभी आक्रोश में हैं, हम देखा, इसीलिए हम आए कि आप लोग को हम बात करें, ठीक है। दूसरा है विश्वविद्यालय का एकेडमिक कैलेंडर जारी हो, तो जारी ठीक है, आश्वासन देते हैं इसका भी जारी हो, जरा हम सबल हो जाएं, सब हमारे पास स्टाफ परिपूर्ण हो जाएं कम से कम, तो हम कर लेंगे। हम लोग आते हैं यहाँ पे और आपसे बात होती है, आप हैं अभी रजिस्ट्रार, कोई और होंगे, बस यही बात होती है कि हम कोशिश करेंगे, आश्वासन देते हैं, हम लोग चले जाते हैं। तो इस तरीके से कैसे चलेगा? ये तो आपको यहाँ पर फाइनल करना होगा कि कब तक छात्रों की समस्या को तो प्रायोरिटी दी ही जाएगी, पहले वो ही होगा, चाहे हम आप लिखे हैं कि अरबों की बिल्डिंग में रहे, चाहे इसके पहले जहाँ भी रहते थे, वो ही उसी के लिए विश्वविद्यालय बना ही है, और किसी के लिए नहीं बना है कि हम आउटसोर्सिंग के लोगों को बुलावें, हम आवे नौकरी करें, इसके लिए नहीं बना है। पहला है कि छात्र परीक्षा दें, परीक्षा लेना ही सर्वप्रथम काम है इनका, तो वो उस पर ध्यान हम देंगे और एकेडमिक कैलेंडर भी जारी करेंगे। सर कब तक ये सर एक हो जाना चाहिए? यहाँ पर छात्र आए हैं, बिल्कुल, तो ऐसे सर हम लोग आएंगे, फिर हम लोग अभी यूनिटी में आए हैं तो बात हो भी रही है ना, तो आते हैं इससे, तो किसी से सर सब कोई गवाह है यहाँ पे, पूछ लीजिए कि कोई भी बात करने के लिए यहाँ पे इच्छुक नहीं रहते हैं, उनको डांट करके भगा देते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं सर है, बहुत सारे लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं, जो छात्र की बात है वो हम आपके पास बयां कर रहे हैं। सर हम जो है एकेडमिक कैलेंडर कब जारी होगा, कैसा बनेगा, क्या प्रारूप होगा, उसको हम अपने अधिकारी जो हैं उनसे बात पहुंचाएंगे, वो भी अवेलेबल, अभी यहाँ कमिश्नर हैं, समय कम देते हैं, अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग करके आपको इसको शीघ्र ही हम लागू करेंगे। अभी सर छात्र हैं यहाँ पे आए हुए हैं, आपको तो कम से कम इनके बीच में बोलना होगा कब तक ये हो सकता है, कम से कम मिनिमम ये एक इस पे एकेडमिक कैलेंडर जो है सब हो जाएगा इसी महीने में, इस महीने में नहीं, अगले महीने हम कर देंगे, सितंबर के अंत में हम इसमें जरूर कर देंगे। क्या हमको इसमें चाहिए, तो हम उस पहले बात कर लेते हैं, फिर आप एक सप्ताह के बाद आए, हमसे मिलें, आपको रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। जो भी इसमें कार्यवाही होगी हमसे मिलना है, हम कह देंगे, ठीक है। करोड़ रुपयों की लागत से बनी जीएलए कॉलेज विमेंस गर्ल्स हॉस्टल के बारे में है क्या कि वो शायद हैंड ओवर नहीं किया है, जो भी है उसमें झंझट है। तो ये जो इतना भ्रष्ट ये डीलर है, ये जो भी है, ये जिसको मिला हुआ टेंडर, वो आप लोग उसको चेक क्यों नहीं करो, जेल क्यों नहीं जा रहा अगर वो 7 साल से नहीं दे रहा है बिल्डिंग बनाकर? और कब तक लड़कियां जो इसी से तो परेशान रहेंगी, गर्ल्स हॉस्टल में रहती होगी। जहाँ तक मुझे पता है वो बीसी सर संज्ञान भी लिए हैं, और यूजीसी के और जीएलए कॉलेज के कोई फंड आया था, उसी से शायद बना है, और अभी तक हैंडओवर नहीं किया है, उसने कंप्लीट नहीं किया है, बना लिया है। हम बात करेंगे प्राचार्य से, सर की बात करवाएंगे। बिल्कुल वो भी हो रहा है। सर
ध्यान थोड़ा देना होगा। पिछला बार सांडिल्य सर थे, वो भी यही बात बोले थे कि हम लोग दिखवा लेंगे। जब हम लोग आते हैं तो कहते हैं दिखवा लेंगे, लेकिन चले जाते हैं, फिर बात करने आएंगे तो कोई इस पे बात नहीं होती है। हॉस्टल से ये लोग संज्ञान हुए हैं सर। संज्ञान में रहने से नहीं होगा सर, इस पर ध्यान देना, इस पर काम करना होगा सर। संज्ञान में तो बहुत सारा चीज है, मामला तो संज्ञान में सब चीज ही है सर के, लेकिन काम तो नहीं हो रहा है यहाँ पे छात्रों का। लास्ट में एक ही उपाय है ना कि हम लोग ताला तोड़ेंगे, घुसेंगे। छात्र का सर पैसा उसमें लगा है सर, तो उस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, जो भी होगा इसके बारे में उस पर भी ठीक है। कैंपस में लोकतांत्रिक माहौल के लिए खास संगठन, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ये तो हमारा डिसीजन नहीं हो सकता है, इसके लिए चुनाव के बारे में तो एक बॉडी है, उसमें निर्णय होगा, है ना। जल्दी ही होना चाहिए, तो जरूर विश्वविद्यालय के होना हाथ चाहिए। में ये है सारा चीज। हाँ, सभी को नियमित रूप से कक्षा संचालित हो और दूर से आने वाले छात्रों को बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अब बस की सुविधा तो बस खरीद के तो नहीं हो सकता है, विश्वविद्यालय बस खरीदे और चलवाए। हम उसका जो नगर निगम है उनसे बात करेंगे, नगर निगम से सर की बात करवाएंगे कि एक बस जो है वो आने जाने के लिए कम से कम कुछ दूरी हो, 25 किलोमीटर या 20 किलोमीटर चलवाएं। ठीक है, इसमें हम सर से बात करेंगे। और उसमें कक्षा संचालित करने वाला मामला, कक्षा संचालित क्या कॉलेज में कक्षा संचालित नहीं हो रही है? संचालित होती है सर, लेकिन छात्र अगर जाए इस तरह के उसे बात करने के लिए तो बोलते हैं कि आओ पढ़ाएंगे, लेकिन अलग अलग कारणों से पता चलेगा कि वहाँ पे जा रहे हैं 1-2 घंटा किसी तरीके से क्लास लिए, 1-आध घंटा मतलब पूरा दिन भर में, फिर उनको आना पड़ता है लौट करके। तो हम आपसे ये डिमांड करना चाहेंगे कि जो टाइम टेबल है समय सारणी इसमें निर्धारित किया जाए, उतना पर प्रोफेसर आए, क्योंकि 12 बजे प्रोफेसर आते हैं और 2 बजे चले जाते हैं। ये रियलिटी है जीएलए कॉलेज की और भी कॉलेज हाँ। तमाम यहाँ पे स्टूडेंट है तो यहाँ ज्यादा हम इसको जान रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। जीएलए कॉलेज हाँ, तो इसलिए इस पे विशेष ध्यान यहाँ यूनिवर्सिटी से इस पे दिया जाए। ठीक है, इसको हम सारे प्रिंसिपल्स को लिखेंगे कि कक्षाएं जो है हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है ना, कि नियमानुसार जो है उसको कक्षा संचालित की जाए। नवनिर्मित पुस्तकालय को अविलंब खोला जाए, माने विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय है, वैसे तो पुस्तकालय है सभी महाविद्यालय में अपनी अपनी पुस्तकालय हैं, उनको प्रचुर पुस्तकें भी हैं। वहाँ का छात्रों को है कि उसका पूरा उपयोग करें। विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके लिए तो पुस्तकालय है, वो अभी पुरानी बिल्डिंग में है, शायद वहाँ भी उसका उपयोग तत्काल करें और नया पुस्तकालय जल्द ही आपको मिलेगा। सर कब तक? फिर वही बात, मतलब यहाँ बना हुआ सारा चीज है, नहीं बना लापरवाही की वजह से। ठीक, नहीं लापरवाही नहीं, हम तो जो वही कहेंगे। अरे भाई नहीं, जो बनाया है उसका पूरा जो उसको बनाना है उस सारी चीजों को देखा जा रहा है और शीघ्र ही लेगा। वो पैसे की बात है ना, उसने जो कहा है कि हमको ये चाहिए, ये बनाना है, तो वो बनाया है कि नहीं, तो उसको नहीं ना हम लेंगे। हाँ, दवा बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, उसको लेंगे, शीघ्र लेंगे उसको। सभी रिक्त पदों पर विलंब बहाली करा ली जाए। ये बहाली जो है सरकार की तरफ से की जाती है और विश्वविद्यालय अपना वैकेंसी जेपीएससी को, एसएससी को, सबको भेजते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में एक ही आउटसोर्सिंग एजेंसी है, उससे बहाली करते सर हैं। यहाँ पे जो वैकेंसियाँ निकली थी उसका अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया है। किसका वैकेंसी निकला था? अप्रेंटिस बोल रहे थे, साथी हैं, क्या थे आपका? छात्रों का जो अप्रेंटिस निकला हुआ था यूनिवर्सिटी में, हाँ, वो नहीं, वो नहीं, आप लिखे हैं विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी रिक्त पदों पर, तो रिक्त पदों पे बहाली विश्वविद्यालय नहीं कर सकते। वो तो ठीक है सर, हाँ। इसको आप पत्राचार कर दीजिए। हाँ, वो पत्राचार करेंगे, ठीक है। क्योंकि माध्यम आती है हमारे लिए, बिल्कुल बहुत सारी बिल्कुल। बात आती है के पास। अरे हमको विश्वविद्यालय को खुद दिक्कत हो रहा है, स्टाफ नहीं है, उसके वजह से काम नहीं होता हम लोग है, भी आपको समझते हैं। एक्सक्यूज देना पड़ता है ना। और वो जो कहे अप्रेंटिस वाला कौन बात बोल रहा है, सो बताओ। हाँ। क्या बोल रहे हो? जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में 4 या 5 मंथ पहले अप्रेंटिस के लिए सभी कॉलेजों में जो निकाला गया था कि बच्चों को 1 साल तक प्रशिक्षण दिया जाएगा और कुछ मतलब वेतन भी दिया जाएगा। हाँ, तो बात भी ध्यान दिया जाए। देखेंगे। एग्जाम बहुत दिन हो गया है, रिजल्ट आए बहुत दिन हुआ है, तो उसका एडमिशन नहीं हो पाया है सर। एक मिनट, इसमें भी है क्या वो? नहीं, वो इसमें नहीं। अच्छा, एक मिनट, पहले ये बात पूरा कर लेता हूँ।
सभी कॉलेजों का अपना छात्रावास निर्माण करवाया जाए। अभी जो छात्रावास हैं जीएलए कॉलेज में है, कुछ कल्याण विभाग का है, इसके निर्माण के लिए भी लिखे है ना। और कुछ आपको बता दें कि हमारा जो इसमें और फेज हो रहा है, यहीं पे विश्वविद्यालय का हॉस्टल भी प्रपोज है गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए, वो भी फेज में वाइज हो रहा है। आउटसोर्सिंग एजेंसी का हमको 8 महीने का बताया बुलंग है, ठीक है, मानवीयता के नाते ये आपके डिमांड में आया है। हम लोग भी काफ़ी परेशान हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के हाथ बंधे हुए हैं। वो भी जब हमें आज्ञा मिलेगी वहाँ से पैसे देने की, तब वहाँ से आएगा तो उनको शीघ्र देंगे। और अभी नया फ्लोट किया गया है टेंडर, उसके पहले ही जस्ट पैरेलल इन लोगों का भी भुगतान हुआ। अगर सर ऐसा हो कि अगर नया यहाँ से टेंडर होगा और नई एजेंसी आ जाए तो क्या मैंने ऐसा है कि इन लोगों को मिल जाएगा? अगर वही तो पाला झाड़ा जाएगा फिर कि पुरानी एजेंसी समझेगी। नई एजेंसी को पैसा थोड़ी मिलेगा, जिसके एजेंसी के अंतर्गत इन्होंने काम किया है उसको दिया जाएगा, उसके माध्यम से ही होगा। ऐसा थोड़ी होता है कि जो नया है उसको नई एजेंसी आगे तो शायद अगर यही पाला झाड़ा जाए कि पुरानी एजेंसी काम कराई है वो एजेंसी समझे नहीं, वो समझाया कैसे? वो लेबर कोर्ट में नहीं जाएगा, हमसे पैसा नहीं मांगेगा कि 8 महीना आपके यहाँ काम किए हैं। वो तो होता है ना। आप लोग वो पेचीदगी हमारे साथ भी है, आप लोग भी समझ रहे हो, अच्छा है, बड़े हो रहे हो सब। उसका एजेंसी का काम किया है तो उसी एजेंसी के थ्रू पेमेंट हो, है ना। माइग्रेशन और डिग्री देने के नाम पे कॉलेजों में चालान के रूप में पैसा ले लिया जाता है, मतलब एडवांस में जमा करता है, ठीक है ना। पैसा वहाँ लेते हैं लोग और फीस यहाँ पे भेज देते हैं। फीस में माइग्रेशन का और डिग्री का पैसा ले लेता है। हाँ। उसको सेशन क्या? में फीस जमा है उसका नहीं लगता उसका यहाँ नहीं लगता है। जमा है उसका लिया जाता है। कुल मिला क्यों के लिया? बात है कि क्यों नहीं? पहले मैंने का पहले का पहले का पेड है, अभी क्या व्यवस्था है? अभी का पेड है, पहले का पेड जिस बैच का पेड नहीं है वो उसका पहले लिया जाता पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, वो यहाँ आके जमा करते हैं। है। और डिग्री हम लोग कॉलेज को भेज देते हैं। ये डिग्री देने के ना चाहता है। अब शुरू किया जा रहा है। अभी करंट सेशन से जाना शुरू हुआ है, उसमें त्वरित हो सकता है कि किसी को अर्जेंसी हो तो यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। माइग्रेशन तो यूनिवर्सिटी में ही आके लेना पड़ता है विद्यार्थियों, ये सब जगह माइग्रेशन कॉलेज को नहीं जाता है, ये यहाँ का है, वो हमारे यहाँ आके लेता है, ठीक है। सर इसमें ये जितना भी बातें हुई है मुझे लग रहा है कि एकदम सिर्फ गोल गोल बातें हुई है, ठीक है। इसमें नहीं सर, एक मिनट, एकदम ठोस, मेरा अधिकार है, बिल्कुल अधिकार पे ये हम बात कर रहे हैं सर। एक मिनट सर, ये भी है, मेरे अधिकार क्षेत्र में जितना है उतना ही ना हम कर सकते हैं। हम आपकी बात परेशान हुए, सुने, इसमें से कुछ हमको जो जानकारियां थी हमने दी, और मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि इसको आपको पूरा करवाऊं। 3-4 पॉइंट है सर जो आपके हाथ का चीज़ आपके है। हाथ का है। पब्लिश करना है एग्जाम नहीं हुआ है तो इस पर सब जितना लोग है बोल दीजिए सर। रिजल्ट नहीं जारी हुआ है। एक सवाल दोबारा मत बोलिएगा, थोड़ा याद रखिएगा। एडमिशन जारी हो रहा है, एडमिशन लिया जा रहा है सेमेस्टर 3 में, सेकेंड का अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। थर्ड में एडमिशन जी क्या ये तो सर आने वाला तो सर जब सर इतना टाइम टाइम सर इतना क्यों लगेगा? अभी जो है 2 और 4 का रिजल्ट रेडी है, उसको दिया जाए, निकाला जाए। बिना मार्कशीट का एडमिशन होता है? नहीं होता है। जैसे क्या बोल, जब तक रिजल्ट नहीं इशू किया जाता तब तक तो एडमिशन होना नहीं चाहिए। तो फॉर्म फिर कैसे फिलअप हो रहा है, भरा कैसे रहा है फिर फॉर्म सेमेस्टर 3 का, और उस पे फॉर्म भरा रहा है सर सभी कॉलेज में भरा रहा है फॉर्म। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर। कॉलेज में भरा रहा है, बिल्कुल इस पे हाँ एडमिशन लिया जा रहा है। एडमिशन लिया जा रहा है सर। एडमिशन लिया जाए। सेमेस्टर 3 में जो एडमिशन लेने की प्रोसेस है वो कार्य शुरू सर बीएड का 23 का कोई एग्जाम नहीं हुआ है अभी तक, एक ईयर बीत गया, एक भी एग्जाम नहीं हुआ है 23-25 बीएड का। सितंबर में है, सितंबर 15 के बाद प्रोग्राम, ठीक। बात ये है सर कि एकदम कोई ठोस तरीके से हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि जो लाइब्रेरी का जो सवाल है, उस लाइब्रेरी को एक ठोस बताइए कब तक शुरू होगा, क्योंकि ये जानकारियां, क्योंकि उसमें आपको बताया ये तो रहता है ना कि कब तक शुरू कर देना है। लाइब्रेरी अभी उसकी बिल्डिंग बनी है, ठीक है, उसका हम जब वो पूरी तैयारी में है, अगर जांच करवा के उसको लेंगे, उसके बाद उसमें फर्निशिंग होगा, ठीक है, किताब रखने के लिए अलमारी वगैरह वो होगा पढ़ने के लिए, फिर किताबें भी खरीदी जाएंगी, या नहीं तो जो किताबें हैं उसको रखी जाएंगी,
वही मैं जानना चाह रहा हूँ सर कि ये जो प्रोसेस है जो आप बता रहे हैं प्रोसेस का कब तक हो जाएगा? ये नए साल में आपको उपहार के रूप में मिलेगा, अभी नहीं सर मिलेगा। मनिका में डिग्री कॉलेज है, उसमें अभी तक एक मिनट हो गया, एक मिनट हो। नहीं ठीक है, आपका हो गया। हाँ, लाइब्रेरी से ही लेना है। लाइब्रेरी वाला ही है। मनिका कॉलेज ने भी कुछ किताब वगैरह खरीदा है ना? खरीद के रखा हुआ है सर। लाइब्रेरी, हाँ ठीक है, लाइब्रेरी उसको खुलवाने का देखेंगे, ऊपर से बात करेंगे। हाँ बोलिए। दूसरा बात है सर कि ये जो डिग्री और माइग्रेशन वाली जो बात है, ये पता नहीं अब आप लोग भेज रहे होंगे, लेकिन कल का मुझे अपडेट है कि आपके जो मजदूर किसान महाविद्यालय जो पांकी में है, वहाँ से मैं प्रोफेसर से मिल कर आया हूँ। वहाँ बहुत सारे, एक तो दूरी है ऐसे, इस यूनिवर्सिटी के अंदर तो बहुत सारे 100 किलोमीटर दूर से ज़्यादा ही है। तो दिक्कत ये है कि कॉलेज से पैसा ले लेती है विश्वविद्यालय और देती नहीं है। अब छात्रों को 3 बार 4 बार आना पड़ता है, उस प्रक्रिया में हजारों रुपया खर्चा होता है। तो इससे जल्द ही, क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं कि ये जा रहा है, लेकिन कल का मुझे अपडेट है कि नहीं जा रहा है। अब इस बार डिग्री तुरंत नहीं दी जाती है, पहले रिजल्ट पब्लिश करते हैं, उसके बाद डिग्री प्रोविजनल भेजा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रोविजनल दे दिया गया और डिग्रियां जाते जाते हमको लग रहा है साल लगता है। कितना लगता है? 6 महीना कन्वोकेशन के बाद 1 साल लगता है। बात यही है। इस बीच में अगर किसी को जरूरत होती है तो यहाँ से डिग्री, उसको पैसा नहीं लेते हैं ना, पैसा के बना कर देता है। बस हम लोग का मांग है कि अभी तक अगर नहीं गया हो तो सभी कॉलेजों में ये जो कागजात है उसको भेज दिया जाए। जो छात्र परेशान होते हैं, यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाते हैं, उसे बचनी चाहिए। ठीक है सर। उसके बाद जो है कि ये जो हॉस्टल वाले बात है, ये हॉस्टल वाला मुझे जानकारी मिला है कि जो आपका विमेंस कॉलेज का जो हॉस्टल है वो कागज पे चालू है, ठीक है, उसका रिपेयरिंग का पैसा आ रहा है, ठीक है। तो अगर चालू नहीं है हॉस्टल तो रिपेयरिंग का पैसा कैसे आ रहा है, ये हम लोग को एक तो जानना है जी, ठीक है। दूसरी बात कि हम लोग को जो जानकारी है कि वो हॉस्टल नहीं चल रहा है, तो अगर सरकार के कागज पे चल रहा है और ऐसे नहीं चल रहा है तो उसमें जो दोषी हैं, जो भी पदाधिकारी, चाहे वो आप हो या अन्य लोग हों, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, उसको अगर कहीं से और भी प्रॉब्लम है तो उसे जल्द से जल्द चालू करनी चाहिए। अब इसको कब तक होगा ये आप बताइए। पहले तो हम उनसे पूछते हैं कि स्थिति क्या है और उसके बाद जस्ट चालू करवाएंगे उसको, और नहीं चालू है तो उसके रिपेयरिंग हो सकता है टूट गया हो कहीं पे, वो लगा, जब मेंटेनेंस जब रहेंगे छात्राओं का है ना, तो वो रहेंगी, उसके बाद है ना उसमें कुछ होगा। रह रहे हैं कि नहीं? नहीं रह रही है, लेकिन रिपेयरिंग का पैसा आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप जांच करके जल्द इस पर स्पष्टीकरण दीजिए, ठीक है। उसके बाद सर बात यह है कि जो छात्र संघ का जो चुनाव है, आप तो कह सकते हैं कि मेरे लेवल का नहीं है, लेकिन ये आवश्यक है। और इसके वजह से सर जो आज हम लोग आ रहे हैं, ये इसके वजह से बहुत सारे छात्रों का जो समस्या है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। वो चाहे विश्वविद्यालय की गलती हो या कॉलेज का भी अन्य जो सवाल है, वो चुनाव नहीं होने से जो लोकतांत्रिक माहौल है वो खत्म होते जा रहा है। बस यही हम देख रहे हैं विश्वविद्यालय के अंदर कि कुछ गिने चुने जो नेता लोग हैं, छात्र नेता की मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग भी छात्र नेता है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो आपके कुर्सी पर बैठते हैं एकदम आराम से, और कुछ लोग को गिने चुने लोगों को आराम से काम करा लेते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे कहना है तो मुझे कहना है कि सर जो चुनाव से जो छात्रों की समस्या बाहर आती है वो बिल्कुल खत्म हो गया है, और इसको जितना जल्द हो सके आप लोग लिख के भेजिए या जल्द करवाइए, क्योंकि जब तक लोकतांत्रिक माहौल नहीं रहेगा, वो हम हो या आप हो, वो जो समस्या होता है समाधान करने में भी बहुत सारी परेशानी होती है। तो इसलिए इसको जितना जल्द हो सके लिख के भेजिए और चुनाव करवाइए। ये तो एक तो सरकार का आदेश होता है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया जो है विश्वविद्यालय का होता है, तो इसको कराने की गारंटी लिया जाए सर। ठीक है, इसको जो ये माहौल बना हुआ है, आपने जैसे कहा कि से उसको ध्यान में रखते हुए संघ का चुनाव तो होना ही चाहिए, उसके लिए हम करेंगे प्रयास। और बात यह है कि जो अभी साथी गौतम जी भी बोल रहे थे कि जो कंपनियों के जो द्वारा काम जो किया गया है, वो लोग हैं मजदूर एक तरीके से, ठीक है, और मजदूरों का शोषण करना समझिए सबसे बड़ा पाप है सर। और हम देख रहे हैं कि वो लोग एक दिन से नहीं, पिछले कई महीना से उन लोग आंदोलन कर रहे हैं, और 8 महीना के उन लोग का पैसा रुका हुआ है। तो ये तो सबसे बड़ी बात है, किसी के यहाँ पैसा नहीं रहेगा, उसका घर परिवार, बाल बच्चा, बर बीमारी, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये एक मानवता के नाते विश्वविद्यालय को तुरंत इस पर पहल लेनी चाहिए, ठीक है। और उनकी जो स्थिति हम तो देखे, उस दिन हम लोग समर्थन करने आए थे। ये जो कौन थे वो जो रजिस्ट्रार नहीं
सर ये सर ही थे, VC सर भी थे, सर भी थे। वो जिनके जो भी थे, जिनका रवैया था वो बिल्कुल गलत था। एक मजदूर के प्रति इतनी आप पढ़े लिखे लोग जो समाज के दायित्व हैं और इतनी गंदा प्रवृत्ति से वो बात करते हैं एक मजदूर से, वो तो बहुत ही गलत है एक विश्वविद्यालय प्रशासन में बात करना। ये बहुत हमको दुख है कि हम जब से आए तो हम सुने कि पैसा 6 महीना 8 महीना नहीं मिला है। हमारा भी आए हुए 1.5 महीना बीत गया, हमने पत्राचार किया है राजभवन से, फिर आज लिख रहा हूँ क्योंकि उनकी शर्तें थे कि पहले आप ये कीजिए, क्या कहते हैं, टेंडर फ्लोट कीजिए, फिर साथ में हम आज ही चिट्ठी भेज रहे हैं। और आप कहे ना कि शोषण उसका ना हो, इसका भी उपाय हमने सोच रखा है कि पैसा उसको मिले, ऐसा ना कि एजेंसी रख ले। बड़ी होशियारी से उसको पेमेंट हम करने जा रहे हैं। ठीक है ना। एक और बात है जो इसमें नहीं है लेकिन ये बहुत जरूरी बात है कि सभी कैंपसों में, विश्वविद्यालय कैंपसों में सेक्सुअल हरासमेंट जो होता है उसके लिए GS केस का निर्माण होता है। तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन एक हम लोग का मांग है कि GS केस का निर्माण कराए। तो ये ये हम लोग का इसमें नहीं था लेकिन ये बहुत जरूरी चीज है। हम लोग जहाँ पेपर देखते हैं, दुनिया में देख रहे हैं, न्यूज़ देखते हैं, हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारा पलामू का छात्र छात्रों का कम से कम जो माहौल है कॉलेज और विश्वविद्यालय, संस्कार कम से कम इतना नहीं गिर गया है कि किसी भाई बहनों और किसी के साथ कुछ अत्याचार हो। और नहीं हुआ, नहीं गारंटी नहीं है, लेकिन ये हम लोग नहीं मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों का इसमें हम लोगों का कैरेक्टर ही शो करता है कि ये सब नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन उसके लिए कानूनन जो बनना चाहिए वो बने। ठीक है। एक जो बात है कि ये जो कॉलेज वाला है ये एक दिन का बात नहीं है। हम लोग, दिव्या जी बोल रही थी कि 1 साल पहले भी हम लोग घेराव किए थे इस मांग को लेकर, और एक जो अभी आप जवाब दे रहे हैं यही जवाब सेम, किसका कौन मांगे? ये जो आपका हॉस्टल है, ठीक है, सेम जवाब यही मिला था। तो सर इस पे आप अभी तक जो 1 साल हम लोग घेराव किए उसका अभी तक क्या हुआ? सिर्फ वही आश्वासन मिल रहा है, फिर हम लोग 2 महीना बाद आएंगे, 3 महीना बाद आएंगे, फिर वही बोलिएगा प्रोसेस में है। ये एक हो सकता है 6 महीना प्रोसेस होगा, लेकिन साल 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल हो गया, वो फिर जर्जर भवन में जा रहा है। मतलब फिर उस पर बिल्डिंग एक बनाना पड़ेगा, फिर सरकार को दे देगी। तो इस तरीके से जो चल रहा है सर, इस पे एक विश्वविद्यालय का स्पष्ट होनी चाहिए। फिर वही आप लोग फिर बोलेंगे 2 महीना बाद आएंगे कि अच्छा वो बात हो रहा है। तो अभी तक आप लोग इस पे क्या किए? हम लोग साल भर पहले भी घेराव किए थे, आप लोग यही सेम चीज बोले थे। उस समय VC सर भी आए थे, सांडिल्य सर थे। यहाँ तक कि बोले GLA के प्रिंसिपल की ब्लैकलिस्ट हो गया, उस वजह से GLA कॉलेज। ठीक है, ब्लैकलिस्ट हुआ है तो उसमें जो लाभ होना चाहिए छात्राओं को वो ब्लैकलिस्ट हुआ तो ठीक है, वो हो गया, लेकिन इधर भी बनना चाहिए, इधर भी बनना चाहिए। हमको हॉस्टल मिलना चाहिए, हमारा जो है वो हॉस्टल मिलना चाहिए। हम लोग होने के बाद अगर कोई सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है कहीं तो मांगने जाते हैं, तो यहाँ के जो स्टाफ हैं नोट यूज करने वाला, जैसे लाइब्रेरी के, वो बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे। हम बोले आगे का कार्रवाई के लिए तैयार रहिए, तो वो बोलते हैं कि ठीक है RTI कर दीजिए, हम देख लेंगे। तो इसका मतलब साफ नहीं, तो वो उनका साफ कहना है कि मतलब हमारा यहाँ डिक्टेटरशिप चल रहा है। GLA कॉलेज लाइब्रेरी डिपार्टमेंट विकास कुमार तिवारी। बिल्कुल सर, GLA कॉलेज डिक्टेटरशिप बहुत हावी है। मेरा प्रॉब्लम है सर एडमिशन लेना हम लोग को, और एग्जामिनेशन से हम लोग का नोड्यूज है, हम लोग के पास एक एडमिशन का स्लिप नहीं है, इस वजह से हम लोग को TC नहीं मिल रहा है। एडमिशन है कल पंजाब में। प्रिंसिपल से बात किए आप? प्रिंसिपल साहब है ही आज नहीं है? अभी नहीं है, अभी हम लोग 1-1.5 घंटा से वहाँ हैं। तो लोगों को नोटिस करवा दे, सब कुछ क्लियर रहता है, एडमिशन हो जाएगा सर, उनका भी एडमिशन करवाना चाहिए। एक मिनट, उसको ट्रेन है सर। ठीक, एक मिनट। किस सब्जेक्ट से हो? पॉलिटिकल साइंस। किसमें है एडमिशन? सर हमारा तो B.Ed में है, इनका है चंडीगढ़ में। ये ठीक है, तुम रुको, रजिस्ट्रार साहब आओ, उसके बाद हम प्रिंसिपल साहब को फोन कर